जिस माननीय मुकेश सहनी जी की कीमत लगा रहे हैं, मैंने न्यूज सुना भी, आप तुम शब्द का इस्तेमाल कर रहे पहले आप ही के वो पार्टी से हैं, तुम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको जानकारी होनी चाहिए कि आज जो साहेबगंज की विधायक है तो माननीय मुकेश सहनी जी की वजह से है, वीआईपी पार्टी की वजह से है, हमारे उस वक्त के सिंबल नाव छाप की वजह से है। तो मैंने अपने पार्टी के सुप्रीमो को आज से लगभग 4 या 5 महीना पहले मैंने उनको बताया था, जब हेलीकॉप्टर रैली हमारे पार्टी के सुप्रीमो द्वारा की जा रही थी, तो मैंने उसको बोला था कि सर जब साहेबगंज विधानसभा में कोई कार्यक्रम हो तो मैं आपके साथ चलूंगा। माननीय विधायक आए साहेबगंज विधानसभा में, खास करके भूमिहार समाज के दरवाजे पर, ब्राह्मण समाज के दरवाजे पर, निषाद समाज के दरवाजे पे जाकर वोट मांगे। अपने पार्टी के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे? मैं माननीय मुकेश सहनी जी का हनुमान हूँ। अगर वो मुझे बिहार क्या इस देश के किसी भी कोने में भेज देंगे कि जाओ मेरे हनुमान तुम फतेह करके आओ, तो मैं सोचूंगा नहीं कि मुझे क्या करना, उसका अच्छा है बुरा क्या होगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ चैतन्य। और अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं इंजीनियर राजेश सहनी जी, जो जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 साहेबगंज से ये अभी जिला पार्षद है। वही साथ में वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता भी है। और एक कल तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में रामपुर हाई स्कूल में उतरे थे, जिसके बाद से पूरे वैशाली सहित पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि अपना एक कीमती समय दे रहे हैं। और मेरा पहला ये सवाल होगा कि आपको हेलीकॉप्टर में घूम के कैसा लगा? सर्वप्रथम मैं आप सबों को नमस्कार करता हूं। देखिए, एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी सुप्रीमो द्वारा कहीं ना कहीं एक भेंट दी गई एक साधारण कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को, क्योंकि इसकी कोई प्लानिंग पहले से थी नहीं। जैसे ही वैशाली लोकसभा में रामपुर हाई स्कूल में कार्यक्रम होने की संभावना बनी थी, तो मैंने अपने पार्टी के सुप्रीमो को आज से लगभग 4 या 5 महीना पहले मैंने उनको बताया था, जब हेलीकॉप्टर रैली हमारे पार्टी के सुप्रीमो द्वारा की जा रही थी, तो मैंने उसको बोला था कि सर जब साहेबगंज विधानसभा में कोई कार्यक्रम हो तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो मेरे पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी को शायद वो चीज याद था, और जैसे ही यहाँ का संभावना बना कि हाँ हम लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी हमारे साथ चलेंगे। और क्योंकि हेलीकॉप्टर में बस 4 लोगों की बैठने की जगह थी, मैं था, माननीय मुकेश सहनी जी थे, तेजस्वी यादव जी थे, और तेजस्वी यादव जी के एक सहयोगी थे, यानी हम लोग 4 लोग ही थे। और हेलीकॉप्टर में यात्रा करके मुझे जाहिर सी बात है खुशी तो हुई उनके साथ, क्योंकि इतने बड़े नेता के साथ आप सफर कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात से हुई कि माननीय तेजस्वी यादव जी इतने बड़े नेता हैं, माननीय मुकेश सहनी जी इतने बड़े नेता, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठ के ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आपका कद काफी छोटा है और नेतागण का कद काफी बड़ा है। मतलब एक साधारण व्यक्ति की तरह चर्चाएं चल रही थी, लोग मौसम पे चर्चा कर रहे थे। और आगे पहले कार्यक्रम में हम लोग लेट हो गए थे, और क्योंकि 6 बजे हेलीकॉप्टर जो है उतरना था पटना एयरपोर्ट पे, तो 6 बजे से 20 मिनट 25 मिनट पहले ही कार्यक्रम हम समाप्त करना था। इस वजह से रामपुर हाई स्कूल में समय भी कम दे पाए। मेन यही कारण था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि तुरंत हमारे नेता आए और तुरंत चले गए। बस कारण यही था कि 6 बजे तक पटना एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना था। कुछ लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि आप में साहेबगंज का एक नया विधायक देखा जा रहा है, क्योंकि वीआईपी पार्टी की आप प्रदेश प्रवक्ता भी है। और जैसा कि कल आप मुकेश सहनी जी के साथ घूम रहे थे, और साहेबगंज वीआईपी का सीट रहा है, तो इसे क्या कुछ साहेबगंज की जनता आपसे उम्मीद लगाए? देखिए, मैं माननीय मुकेश सहनी जी का हनुमान हूँ। अगर वो मुझे बिहार क्या इस देश के किसी भी कोने में भेज देंगे कि जाओ मेरे हनुमान तुम फतेह करके आओ, तो मैं सोचूंगा नहीं कि मुझे क्या करना, उसका अच्छा है बुरा क्या होगा। मैं आंख बंद करके कूद जाऊंगा। मेरे माननीय मुकेश सहनी जी कहेंगे कि राजेश जी आग में कूद जाइए, तो मैं कूद जाऊंगा। साहेबगंज विधानसभा में हाँ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि राजेश सहनी, जाहिर सी बात है क्योंकि माननीय मुकेश सहनी जी के इतने अच्छे संबंध, इतना अच्छा है, साथ रहते। कल भी देखे कि हेलीकॉप्टर से उतरे तो मेरे हाथ पकड़े और दौड़ते हुए मंच तक लेके गए। देखिए, लोग, जाहिर सी बात है कि ये सब देख के लोग तो सोचेंगे ही साहेबगंज का सीट जो है वीआईपी का रहा है, वीआईपी का रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो है माननीय मेरे नेता जो है, मेरे सुप्रीमो जो है माननीय मुकेश सहनी जी है, उनकी जो आज्ञा होगी उस आज्ञा का ये हनुमान पालन करेगा। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कह रहा। रह गया जनता जनार्दन की बात, तो जनता जनार्दन का प्रेम मुझे पहले से मिलता आ रहा है, आगे भी मिलेगा, इसकी कहीं से कोई दो राय नहीं है, निश्चित तौर पर मिलेगा। कल आप लोग मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की आने की तैयारी कर रहे थे, और जिस समय आप हेलीकॉप्टर में बैठे थे, वहीं साहेबगंज माननीय विधायक राजू सिंह से जब मुकेश सहनी पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी अपना कीमत बताए,
मैं खरीद लूंगा। इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं माननीय विधायक जी को ये कहना चाहता हूं कि याद कीजिए उस समय जिस माननीय मुकेश सहनी जी की कीमत लगा रहे हैं, मैंने न्यूज सुना भी, आप तुम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप ही के वो पार्टी से थे। तुम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको जानकारी होनी चाहिए कि आज जो साहेबगंज की विधायक हैं तो माननीय मुकेश सहनी जी की वजह से है, वीआईपी पार्टी की वजह से है, हमारे उस वक्त के सिंबल नाव छाप की वजह से है। तो आज आप अगर विधायक बन गए हैं हमारे वोट पर, हमारे पार्टी पे, और हमारे पार्टी को तोड़कर अगर आप भाजपा में चले गए हैं और उसके बाद आप मेरे पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं, मेरे सुप्रीमो पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो माननीय विधायक जी अब तो ज्यादा दिन तो नहीं है, क्योंकि वो आगे ये भी बोल रहे हैं कि निषाद जी कितना % उनके साथ है। परसेंट कहाँ रहा। आज मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि वैशाली लोकसभा में आप एनडीए के कदावर नेता हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, वैशाली लोकसभा में माननीय मुकेश सहनी जी को छोड़ दीजिए, माननीय तेजस्वी यादव जी को छोड़ दीजिए, मेरे माननीय विधायक आए साहेबगंज विधानसभा में, खास करके भूमिहार समाज के दरवाजे पर, ब्राह्मण समाज के दरवाजे पर, निषाद समाज के दरवाजे पे जाकर वोट मांगे। अपने पार्टी के लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? निषाद का बेटा मुकेश सहनी तो मांग रहा है वोट, निषाद के बेटा राजेश सहनी तो वोट मांग रहा है, माननीय मुन्ना शुक्ला जी के खुल के मांग रहे हैं, मुरेठा बांध के मांग रहे हैं। भूमिहार समाज द्वारा कहा गया है कि हमारा सांसद नहीं तो आप विधायक नहीं, और भूमिहार समाज निषाद समाज के साथ, तेजस्वी निषाद समाज के साथ, यादव समाज के साथ भूमिहार समाज भी इस बार साहेबगंज विधानसभा में दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और इस तरह का भाषा का प्रयोग करना एक माननीय विधायक को शोभा नहीं देता है। रह गई उनकी कीमत लगाने की बात कर रहे थे माननीय विधायक जी, तो उनको याद नहीं होगा जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था बिहार सरकार में, पेपर में आया था कि उस वक्त माननीय मुकेश सहनी जी बिहार के सबसे अमीर मंत्री थे, और ये वो किसी पद पर रह के अमीर नहीं बने थे। 16 साल की उम्र में एक नौजवान मुंबई जाकर 50 रुपए 60 रुपए दिहाड़ी कर एक कंपनी बनाकर और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और बिहार में आज उनका नाम और उनके नाम से निषाद समाज जाना जाता है। इसका मुझे गर्व है, हर एक निषाद वंशी को गर्व है।